हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आ चुका हूँ। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने बीन का ऑब्जेक्ट किस स्टैटिक इंस्टेंस फैक्टरी मेथड से बनाया। अब आपको क्वेश्चन है कि हम तीसरा मेथड जो हमारे पास होता है बीन इंस्टेंशिएशन थ्रू इंस्टेंस फैक्टरी मेथड, उससे कैसे बना सकते हैं। इन दिस अप्रोच वी हैव टू डिफाइन अ सेपरेट फैक्टरी क्लास। इसमें क्या करना होगा, हमें एक सेपरेट फैक्टरी क्लास को डिफाइन करना होगा बिड इंस्टेंस फैक्टरी मेथड के थ्रू। एंड वी हैव टू कॉन्फ़िग फैक्ट्री क्लास एज बीन इन बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल। जो हमने फैक्ट्री क्लास बनाई है उसको हमें बीन कॉन्फ़िगरेशन में प्रोवाइड करना होगा। देन वी हैव टू कॉन्फ़िग फैक्ट्री क्लास एंड फैक्ट्री मेथड इन द ओरिजिनल बीन क्लास डेफिनेशन बाय यूजिंग, किसके यूज करते हुए देंगे, फैक्ट्री बीन और फैक्ट्री मेथड एट्रीब्यूट्स के थ्रू। मैं आपको देखिए गाइस, मैं प्रोग्राम दिखाता हूँ आपको। सिंपल, आप प्रोजेक्ट का नाम देंगे वॉट एवर यू वांट टू गिव, and to after that to add spring jars. There are, I think, 6 types of jars which you have to add. After that you have to create 3 packages: com.beans, com.config and com.test. After that, in this com.beans package, I have created a class which name is hello.java. After created the name of class, public hello get bean instance, I have created a method get bean instance. You have to remember, in the previous video I have written also static, but this is not my method of static factory method. That's why I am written only hello get instance, then system out dot print and instance factory method return new hello return new hello. And simple, I just call a simple method say hello user. After that, I have created a Spring configuration file. Bean name is hello, class name is the full qualified name of beans, and after that factory method is get bean instance. In the previous video you have watched factory method, which I have given in that class file, instance get instance. It is same. A new thing in this video, factory bean. You have to give in a factory bean which name is factory, and also to describe this factory bean in the another line, bean id factory and the fully qualified name of that class file which have given to the method. After that, test.java application context, application context is the interface. We have to create a object and to have to give the full qualified name of Spring configuration file. After that, I have created a object of the class of hello and to call getBean method and simply provide bean, which I have provided in the Spring configuration file in bean name. After that, system.out.println the object bean dot say hello, ऑब्जेक्ट से हेलो मेथड को मैंने कॉल करा। सिंपल। आप देखेंगे गाइस कि जैसे कि हमने पहली वीडियो में किसका यूज किया था, स्टैटिक का यूज किया था। स्टैटिक का यूज किया था तो इसलिए हमें इसको कॉन्फ़िगरेशन फाइल में स्पेशली उस फैक्ट्री का फैक्ट्री बीन को देने की नीड नहीं थी, उसकी आईडी देने की नीड नहीं थी। बट if I am not using static, then I have to give in factory bean as well as id. Now we can run as Java applications. Okay, hello.java. देखें, इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड हेलो यूजर्स। तो गाइस, आज हम लोगों ने देखा कि क्लास, सब जब बीन की लाइफ साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले क्लास लोड होगी। क्लास का लोड होने के बाद क्लास बीन का ऑब्जेक्ट बनेगा। बीन का ऑब्जेक्ट आप 3 मेथड के थ्रू बनाएंगे: स्टैटिक फैक्ट्री मेथड, इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड एंड कंस्ट्रक्टर फैक्ट्री मेथड। कंस्ट्रक्टर में आपको याद रखना है कि आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं नहीं बनाना है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है। और आपको स्टैटिक फैक्ट्री मेथड में याद रखना है कि आपको जो क्लास का नाम, जो फैक्ट्री मेथड को कॉल करेंगे उसमें आपको स्टैटिक का यूज करना है। काफी स्टूडेंट स्टैटिक लिखना भूल जाते हैं। और आफ्टर आपको इंस्टेंस फैक्ट्री मेथड में क्या याद रखना है कि आपको उस मेथड की नेम और एज वेल उसकी आईडी देनी ही होगी। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। ये टॉपिक हम लोगों का कवर हो चुका है कि बीन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं।